नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। साथियों, आज की क्लास में हम कक्षा 9th एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे, जो कि इस वीडियो का यह पहला पार्ट होगा। इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपदों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर बहुपद के बारे में आपको अभी पूरी जानकारी नहीं है तो इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बहुपदों के बारे में बहुत सारा डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, उसमें हमने बहुपद क्या है, बहुपद का नामकरण कैसे होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, एक चर में बहुपद क्या होता है, या फिर द्विघाती त्रिघाती बहुपद क्या होता है, एक पदीय बहुपद क्या होता है, ये सारी जो भी समस्याएं हैं, अगर उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, तो इस बहुपद से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी आपको आसानी से सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 जिसका नाम है बहुपद। पहला क्वेश्चन हमारा कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन एक चर में बहुपद है, कौन एक चर में बहुपद नहीं है। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था, अगर नहीं पता है आपको तो एक बार फिर से जान लीजिए कि एक चर में बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें कम से कम एक चर शामिल हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक चर हो। कितने चर हो? एक चर। चर का मतलब है सीधा सा मतलब है एक अक्षर जिसमें हो। जैसे इसमें x x x मतलब सब जगह x है, तो इसमें केवल x के अलावा और कोई भी चर नहीं आया। चर का मतलब जो भी है अक्षर जिसका मान बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें देखो केवल x ही आया है, तो इसका मतलब ये जो बहुपद होगा वो एक चर में बहुपद होगा। किसमें? एक चर में बहुपद है ये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा y² प्लस √2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कितने चर हैं, एक ही अक्षर आया हुआ है, यानी y ही ऐसा चर है, इसके अलावा और कोई भी इसमें चर शामिल नहीं है। तो ये भी जो होगा हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 3√t प्लस t√2। तो क्या ये एक चर में बहुपद है? तो पहले हमें पता करना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया था कि बहुपद वो होता है जिसमें चरों का जो घात होता है, चर का जो घात होता है, चर का घात जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम चर देखें t पे, तो t पे देखो क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे लिखें तो t पर 1/2। तो 1/2 हमारा क्या है, ये तो परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये 1/2 जो है ये पूर्ण संख्या है नहीं। तो ना तो ये बहुपद है, तो बहुपद नहीं है, तो ना तो ये एक चर में होगा ना ये दो चर में होगा। ठीक है, तो मतलब हमें ये बहुपद है ही नहीं, इसको सीधे लिख देंगे बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है तो उसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं कि क्या ये एक चर में बहुपद है। देखने में तो लग रहा है कि y है, एक ही चर है इसमें, लेकिन अब क्या ये बहुपद है कि नहीं, क्योंकि हमें बताना है कि कौन एक चर वाला बहुपद। बाकी तो ये एक चर का व्यंजक है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम इसको देखेंगे तो ये अगर y ऊपर जाएगा तो 2y⁻⁻1। तो हमने कहा था कि बहुपद वही होता है जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे -1 आ गया, तो इसका मतलब -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो इसमें 3 अक्षर आए हैं। ठीक है, बाकी घात जो है ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन चर कितने आ गए, 1 2 3, 3 चर शामिल है, इसलिए ये 3 चर वाला बहुपद होगा। लेकिन हमें बताना क्या था, कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चर का मतलब होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें कम से कम नहीं, जिसमें केवल और केवल एक चर शामिल हो, वो एक चर में बहुपद कहलाता है। और जिसमें दो चर होंगे, जैसे x के अलावा उसमें y भी आ गया, तो वो दो चर का बहुपद हो गया। फिर अगर उसमें x
एक्स वाई के अलावा एक और कोई चर आ गया, जेड आ गया, तो ये हो जाएगा 3 चर का बहुपद। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताना था एक चर में कौन बहुपद है कौन नहीं है। तो इसमें एक्स एक्स आ रहा है, ये एक चर में बहुपद है। इसमें भी वाई आ रहा है, ये भी एक चर में बहुपद है। इसमें टी पे जो पावर लगा है वो पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए ये बहुपद होगा ही नहीं। यहाँ पे भी वाई पे -1 आ गया, तो ये भी हमारा बहुपद होगा नहीं। यहाँ पे 1 2 3 3 चर आ गए हैं, ठीक है, बहुपद तो है लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x² का गुणांक बताइए। इसमें हमें जो बहुपद दिए हैं उसमें बताना है कि x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक का मतलब क्या होता है कि x² में किस संख्या से गुणा किया गया है, ठीक है। अगर ये गुणा होगा तो x² है, तो ये जो a होगा ये क्या होगा, गुणांक होगा। यहाँ पे a क्या होता है, a हमारा वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में हमारा कुछ भी हो सकता है, तो यही हमें बताना है कि x² का गुणांक कितना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद का जो x² का जो बहुपद का हमारा व्यापक रूप है वो क्या होता है, ax² + bx + c, कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये x² में किससे गुणा किया है, a से, तो यहाँ पे a जो होगा वो x² का गुणांक होगा। तो यही हमें बताना है कि x² में किस संख्या से गुणा किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, किस संख्या से गुणा किया गया x² में, तो जिस संख्या से गुणा किया गया होगा वही x² का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 + x² + x। तो हमें x² का बताना है, तो x² हमारा यहाँ पे है। अब x² में किससे गुणा किया गया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 × x² बराबर क्या हो जाता है, x²। तो यहाँ पे x² से कितने से गुणा किया गया है, 1 से, तो जो हो जाएगा इसका आंसर, इसमें जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, 1। यहाँ पे x² का गुणांक जो होगा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा तो ज़िंदगी में कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अगर भूलेगा तो वीडियो पड़ा रहेगा, दोबारा आप सब रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आप रहें, जो भी आपको ज़रूरत है आप सर्च करके तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x² का गुणांक कितना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो x² में किससे गुणा किया गया है, अगर -1 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -x² आ जाएगा। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक होगा कितना होगा हमारा, -1। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x² का गुणांक कितना है, -1, ठीक है। यहाँ पे देखो x² क्या हम करेंगे, इसमें पहले x² ढूंढेंगे कहाँ है, तो x² हमारा यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² का गुणांक कितना हो जाएगा, π/2। बहुत इजी है, समझ जाएंगे आप सब, थोड़ा ध्यान से देखिए सिर्फ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए √2x - 1, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे x तो हमें मिल ही नहीं रहा है। अच्छा इसको अगर हम लिखना चाहें व्यापक रूप में, तो बहुपद में अगर बनाएं तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, 0x² + √2x + -1। इस बहुपद को हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी हम क्या लगा दें, हमें क्योंकि x² का बताना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम x² लगा के बना लेते हैं। और 0 से अगर हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, बाकी हमारा चीज़ वही चीज़ यहाँ पे फिर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x² का गुणांक हमें कितना मिल रहा है, x² का गुणांक कितना मिल रहा है, 0, ठीक है। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा तो फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है।
तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। क्या करें, गर्मी बहुत है, फ़ैन भी नहीं चल रहा है, फ़ैन भी चलेगा तो आवाज़ में डिस्टर्बिंग होगा। ठीक है, तो क्लियर नहीं आएगा, इसलिए फ़ैन बंद करके आपके लिए हम थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। तो इस मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है। ठीक है, तो तुरंत अभी एक लाइक और कमेंट करिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल वाले पे जो हमारा बगल में यहाँ पे रेड बटन है, ठीक है, उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 घात के द्विपद। अच्छा, 35 घात का और द्विपद, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि घात कैसे पता करते हैं। तो घात कैसे पता करते हैं, जो बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, यानी बहुपद जो भी बहुपद दिया उसका सबसे बड़ा घात, उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम एक बहुपद लिख देते हैं 6 + 7 x⁻10 + 8 x⁻2 प्लस, मान लो ये बहुपद है। तो अगर इस बहुपद की हम घात की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा घात हमारा कितना है, 10। तो इस बहुपद का जो घात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हमें 35 घात का एक बहुपद लिखना है। और यहाँ पे साथ में ये कहा कि एक पदी होना चाहिए। एक पदी का मतलब, जो हमारा वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो जान लें कि एक पदी का मतलब क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो। जैसे हमारा 7 ये क्या है, एक पदी है, या 2x ये क्या है, एक पदी है, या फिर 4x⁻6 ये सब अकेले अकेले हैं, तो ये सब ये क्या है, एक पदी है। द्विपदीय क्या होता है, जिसमें दो पद होते हैं, ये दो पदीय हो गया। ठीक है, जैसे 1 2 दो पद हो गया, इसमें 1 2, इसमें भी 2 पद हो गया, इसमें तो कुछ भी ऐसे हो जिसमें 2 पद हो, बीच में एक चिन्ह लगा है, तो एक चिन्ह लगने का मतलब 2 पद हो जाता है, 2 चिन्ह लगने का मतलब 3 पद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चिन्ह लगा तो 2 पद हो गया। तो ये हमारा द्विपदीय बहुपद। ऐसे त्रिपदीय में होगा 3 पद होंगे। ठीक है, कितने पद होंगे, 3, देखो 1 2 3। तो ऐसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारा 3 पदीय बहुपद। ऐसे चतुर्पदीय, छठपदीय, जो भी हमें बनाना हो। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा 35 घात का द्विपदीय। तो 35 घात का मतलब मैक्सिमम पावर हमें कितना करना है, 35, और एक पदी मतलब उसमें एक ही पद होना चाहिए। चलो अपने मन से हम कुछ भी लिख देते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख दिया 2x⁻35 हो गया। ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, हलवा एकदम। ठीक है, एक बार देख लो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो जो हमें 35 घात बनाना था, 35 घात का बन गया। एक पदीय बनाना था, एक ही पद है। अगर द्विपदीय का होता तो हम यहाँ पे एक प्लस चिन्ह लगाते और प्लस या माइनस का एक चिन्ह लगा के हम दूसरे पद को लिख देते। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमारा 100 घात का एक पदी लिखना है। अब 100 घात का लिखना है तो इसमें भी क्या करना है, अच्छा यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 35 घात का द्विपद। तो द्विपद यहाँ पे करना है तो एक और कुछ भी हम शामिल कर देते हैं, पावर लगाओ या कुछ भी लगा सकते हो, इससे मतलब नहीं है। तो मैक्सिमम पावर ये हमारा घात होता है, तो यहाँ 35 घात है, तो 35 घात का हो गया द्विपद, एक और 2 पद हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम 100 घात का एक पदी करते हैं। तो 100 घात का हम कर देते हैं, चलो y ले लेते हैं और इस पर हम इसका गुणांक कुछ भी कर देते हैं और 100 घात लगा देते हैं। अब ये एक पदीय और 100 घाती बहुपद हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में, आएगा कैसे नहीं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सिर्फ देखिए, सब चीज़ें बहुत आसान होती है, बस समझने की ज़रूरत होती है। तो इसको मिटाते हैं फिर। तो बस आज का क्लास यहीं तक का। पहले पार्ट में हमने क्या किया, पहला, दूसरा और तीसरे क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को हल किया। अगले वीडियो में हम इसी पार्ट का दूसरा वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, यानी पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे और एक्सरसाइज हमारा 2.1 ही रहेगा, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।